दोस्तों, आज की कहानी समझदार बहू, एक सीख देने वाली कहानी। शाम को गर्मी थोड़ी थमी तो मैं पड़ोस में जाकर रुचि के पास बैठ गई। उसकी सासू माँ कई दिनों से बीमार हैं। सोचा खबर भी ले आऊं और बैठ भी आऊं। मेरे बैठे बैठे उसकी तीनों देवरानियां भी आ गईं। अम्मा जी कैसी हैं? शिष्टाचारवश पूछकर इत्मीनान से चाय पीने लगी। फिर एक एक करके अम्मा जी की बातें होने लगी, सिर्फ शिकायतें ही। जब मैं आई तो अम्मा जी ने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। आधे घंटे के बाद सब ये कहकर चली गईं कि उन्होंने शाम का खाना बनाना है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई भी अम्मा जी के कमरे तक नहीं गया। उनके जाने के बाद मैं रुचि से पूछ बैठी, रुचि, अम्मा जी आज 1 साल से बीमार हैं और तेरे ही पास हैं। तेरे मन में नहीं आता कि कोई और भी रखे उनका ख्याल या इनका काम करे? माँ तो सबकी है। उसका उत्तर सुनकर मैं तो जड़ सी हो गई। वह बोली, बहन जी, मेरी सास 7 बच्चों की माँ है। अपने बच्चों को पालने में, उनको अच्छी जिंदगी देने में कभी भी अपने सुख की परवाह नहीं की। सबकी अच्छी तरह से परवरिश की। ये जो आप देख रही हैं ना, मेरा घर, पति, बेटा और शान शौकत सब मेरी सासू जी की ही देन है। अपनी अपनी समझ है। मैं तो सोचती हूँ इन्हें क्या क्या खिला पिला दूं, कितना सुख दूं। मेरे बेटा बेटी अपनी दादी माँ के पास सुबह शाम बैठते हैं। उन्हें देखकर वो मुस्कुराती है और अपने कमजोर हाथों से उनका माथा, चेहरा और शरीर सहलाकर उन्हें जी भरकर दुआएं देती हैं। जब मैं इनको नहलाती, खिलाती पिलाती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ तो जो संतुष्टि के भाव मेरे पति के चेहरे पर आते हैं, उसे देखकर मैं धन्य हो जाती हूँ। मन में ऐसा एहसास होता है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया हो। और फिर वह बड़े ही उत्साह से बोली, एक बात और है, ये जहाँ भी रहेंगी घर में खुशहाली ही रहेगी। ये तो मेरा 3रा बच्चा बन चुकी है। और ये कहकर वो सुबक सुबक कर रो पड़ी। मैं इस जमाने में उसकी यह समझदारी देखकर हैरान थी। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और मन ही मन उसे नमन किया और उसकी सराहना की कि कैसे कुछ निहित स्वार्थी और अपने ही लोग तरह तरह के बहाने बना लेते हैं तथा अपनी आजादी और ऐशो आयाशी के लिए अपनी प्यार एवं ममता की मूर्त को ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये छोटी सी कहानी समझदार बहू कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी स्टोरीज डीओ को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह की कहानियों के साथ अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।